Recording in progress. Okay. Now the next is alkyl groups. Guys, alkyl ग्रुप्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं R से। इसका जनरल फॉर्मूला है आपके पास CnH2n+1। ये आपने ओ लेवल केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, ठीक है। बट बनता कैसे है ये भी देखना है। सो ये हमारे पास एल्केन है और ये एल्केन का एन ANE। सही है। अगर आप इसमें से 1 हाइड्रोजन रिमूव कर दें, दिस इज बेसिकली रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सो ANE की जगह YL हो जाएगा, विच इज गोइंग टू बी योर अल्काइल। ओके। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 और इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1। ये याद रखिए। लेट्स टॉक अबाउट सम एग्जांपल्स हियर। अगर मैंने CH4 लिया है विच इज योर एल्केन जिसका नाम है मीथेन, और मैं इसमें से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में विच इज बेसिकली मिथाइल। ओके। लेकिन अगर मेरे पास C2H6 है विच इज बेसिकली योर इथेन, और हम इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा C2H5 विच इज गोइंग टू बी योर इथाइल। बट गाइस याद रखिएगा कि जो इथाइल होता है उसका स्ट्रक्चर हम ऐसे लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। ओके, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली आपके पास है प्रोपेन विच इज C3H8। अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा C3H7 में, एंड दिस C3H7 इज बेसिकली योर प्रोपाइल। सही है। अब जैसे मैंने इथाइल का स्ट्रक्चर लिखा है और इस इथाइल का सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, इसके अलावा कोई और स्ट्रक्चर नहीं है। सिमिलरली ये मिथाइल है तो मिथाइल का भी यही स्ट्रक्चर होगा, इसके अलावा कोई और स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया कि सर प्रोपाइल का स्ट्रक्चर बता दीजिए। तो बेटा प्रोपाइल की दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। फर्स्ट वन ये, राइट, सही है। और सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है ये भी तो प्रोपाइल है, आप नोट करें, ये भी C3H7 है और ये भी C3H7 है। तो प्रोपाइल आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इन सम रिएक्शंस एंड स्ट्रक्चर ऐसे लिख रहा होगा एग्जामिनर, इन सम रिएक्शंस एंड स्ट्रक्चर ऐसे लिख रहा होगा एग्जामिनर। आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों ग्रुप्स क्या है, प्रोपाइल के हैं। इसको भी आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, आर से। इसको भी किससे रिप्रेजेंट करोगे, आर से। ये भी किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, आर से। और ये भी किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, आर से। ऑलराइट, दिस इज अ group. If you have any question, just let me know. Okay, now the next is
types of structures. The first one is structural formula. पेपर 2 हो तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, उसके लिए एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूं. एग्जांपल आपके पास CH3 CO C double bond oxygen, single bond oxygen, then CH, then CH3, then CH2, then CH, and then OH, and then C double bond O, and then OH. तो अगर आप ये बॉन्ड्स दिखा रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स दिखा रहे हैं इस तरह से, राइट, ये सब कोवलेंट बॉन्ड्स दिखा रहे हैं आप, तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है. अगर एग्जामिनर बोलता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करो, इस तरह से ड्रॉ करना है. नेक्स्ट इज डिस्प्लेड फॉर्मूला. अगर एग्जामिनर कह रहे हैं डिस्प्लेड फॉर्मूला, तो फिर आपको सारे के सारे बॉन्ड्स और एटम्स शो करने होंगे. शो ऑल एटम्स एंड बॉन्ड्स इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप. तो एक फेयर कंपैरिजन के लिए हम क्या करते हैं, हम इसी एग्जाम्पल को डिस्प्लेड में लिख के दिखाते हैं. सही है. ये आपके पास है CH3, then carbon double bond oxygen, single bond oxygen, then CH, फिर आपके पास क्या है CH3, देन फिर आपके पास क्या है CH2, देन फिर आपके पास क्या है CH. ये OH का बॉन्ड है, ये भी आपने अलग से दिखाने, यानी फंक्शनल ग्रुप के भी सारे आइटम्स और बॉन्ड्स दिखाने. देन वी हैव COOH. ये डिस्प्लेड स्ट्रक्चर है, यानी सारे बॉन्ड्स एटम्स इंडिविजुअली मेंशन किए मैंने, राइट. मान लीजिए कि आप पेपर 2 कर रहे हैं अटेम्प्ट, और आपने गलती से इस OH को अलग लिखने के बजाय इस तरह से लिखा, तो अपने पूरे स्ट्रक्चर से ही बनाना है, सिर्फ एक बॉन्ड आपने गलत लगाया हुआ, राइट. वो गलत हो जाएगा पेपर के अंदर, मार्क्स नहीं देगा. तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन राइटिंग स्ट्रक्चर्स. एरर नहीं होना चाहिए एक कोवलेंट बॉन्ड का भी, बिकॉज एन एरर हैज नो मार्क इन द पेपर. Then we have कंडेंस्ड फॉर्मूला. इसी मॉलिक्यूल के लिए कंडेंस्ड फॉर्मूला लिख लेते हैं. कंडेंस्ड फॉर्मूला में कभी भी आप बॉन्ड्स को शो नहीं करते. दिस इज CH3, दिस इज CO2, देन CH. जो भी अल्काइल ब्रांच होती है वो ब्रैकेट में जाती है. बात बॉन्डिंग में भी सिखाई थी मैंने आपको. तो ब्रैकेट CH3, देन वी हैव CH2, then we have CH, bracket OH, and then we have COOH.
इस तरह से लिखेंगे तो इसको कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखा जाएगा, ठीक है। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एयर्स ऑर्गेनिक इज skeletal structure. सही है। और स्केलेटल स्ट्रक्चर के लिए सबसे अहम चीज है कि आप कभी भी कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड शो नहीं करते हो। नो कार्बन एंड हाइड्रोजन, bonds needs to be shown. ओके okay? और जब भी आप स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाओगे, ड्रॉ ऑलवेज zigzag फॉर्म या zigzag स्ट्रक्चर, ठीक है। सो मैं कुछ स्ट्रक्चर बनाऊंगा और फिर हम उसको स्केलेटल में कन्वर्ट करके दिखाएंगे आपको। सो दिस इज CH3 C CH3H CH double bond CH and then CH2OH। ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, आप नोट करें इस स्ट्रक्चर के अंदर अल्काइल ब्रांच भी है, एल्कीन का फंक्शन ग्रुप भी है और एल्कोहल का फंक्शन ग्रुप भी है। अब मैंने इसको स्केलेटल में कन्वर्ट करना है तो जिगजैग स्ट्रक्चर बनाऊंगा। सो यू गाइस शुड नो कि मैंने उस जिगजैग स्ट्रक्चर को रीड कैसे करना है, ठीक है, और उसकी वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई करनी है। सो देखो मैं इस स्ट्रक्चर को स्केलेटल में इस तरह से लिखता हूं, दिस इज CH3, दिस इज CH एंड देन CH3। CH के बाद अगेन क्या आएगा मेरे पास, CH के बाद क्या है आपके पास, डबल बॉन्ड, देन अगेन क्या है मेरे पास CH, देन मेरे पास क्या है CH2 और CH2 के साथ क्या अटैच है, OH। सही है, नोट कीजिएगा ये क्या चीज है, CH3 ये लिखा हुआ, ये क्या चीज है CH ये लिखा हुआ, ये क्या चीज है CH3 ये लिखा हुआ। इसी तरह से ये CH है, ये रहा CH, ये भी CH है, ये रहा CH, ये बीच में डबल बॉन्ड है, ये आ गया डबल बॉन्ड। ये क्या चीज है CH2, ये क्या चीज है OH। ओके, लेकिन मैं वैलेंसी रीड करना भी सिखाऊंगा, जरूरी है वो। ये क्या चीज है आपके पास, कार्बन एटम, इसका आपको सिर्फ एक बॉन्ड नजर आ रहा है, राइट। इसके बाकी 3 बॉन्ड्स हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होंगे, लेकिन मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि मैं कार्बन हाइड्रोजन नहीं लिखूंगा, इसलिए मैंने इस CH3 को मेंशन नहीं किया, ऐसे छोड़ दिया। इस कार्बन एटम को चेक करो, इसके आपको 3 बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं, राइट। इसका जो 4th बॉन्ड है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होगा, तो दिस इज बेसिकली योर CH। एग्रीड ऑन दैट। ये क्या चीज है आपके पास, कार्बन, इसके कितने कोवलेंट बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं, 3। इसका जो 4th बॉन्ड है वो किससे सेटिस्फाई होगा, हाइड्रोजन से, तो बेसिकली दिस इज योर CH। ये भी 3 बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं, इसका 4th बॉन्ड किससे सेटिस्फाई होगा, हाइड्रोजन से, ये भी CH। ये क्या है कार्बन, इसके 2 बॉन्ड नजर आ रहे हैं, रिमेनिंग 2 बॉन्ड्स किससे सेटिस्फाई होंगे, हाइड्रोजन से, तो ये इट्स गोइंग टू बी CH2। सो यू गाइस नीड टू रीड, अगर एक मर्तबा रीड कर लेंगे तो मुझे थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी। आई विल पॉइंट आउट कि वो कौन सी कार्बन है, आप उसको ग्रुप में कन्वर्ट करोगे, CH3 है तो CH3 बोलोगे, CH है तो CH बोलोगे, राइट। वन टाइम एंड क्विक, व्हाट इज दिस, CH3, this one, this one, this one, this one, this one, and this is OH. Agreed on that? Let's move on to the next example. ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप लिखा मैंने, ये CH2,
ये CH3 and this is C double bond oxygen single bond hydrogen. राइट? अब इसका स्केलेटन लिखते हैं. This is CH3 double bond oxygen, then we have CH2. CH2 के साथ क्या है? CH. और ये अल्काइल ब्रांच मैंने नीचे लगाई दी है, आप इसको ऊपर लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक. उसके बाद क्या है आपके पास? C डबल बॉन्ड O मैंने ऊपर लिखा है, आप नीचे लिख लीजिए. आप नोट कर रहे हैं? ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, जबकि ये फंक्शनल ग्रुप किसका है? एल्डिहाइड. तो एल्डिहाइड का हाइड्रोजन शो नहीं किया है मैंने, ये एल्डिहाइड को लिखने का तरीका है स्केलेटल स्ट्रक्चर में. सही है? ये क्या चीज है? कार्बन एटम. इसके कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं आपको? 3. ये 1, ये 2, ये 3. इसका जो फोर्थ बॉन्ड है वो किससे सेटिस्फाई होगा? हाइड्रोजन से. तो कार्बन हाइड्रोजन तो मेंशन ही नहीं करते ना. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल. मैं वो तमाम फंक्शनल ग्रुप्स हाईलाइट करूंगा जो कि हमारे सिलेबस के अंदर है. राइट? दिस इज CH3, this is C double bond oxygen single bond oxygen, then CH, then Cl, then CH2, then CN. अब अगर मुझे इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाना है तो ये हो जाएगा CH3. ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो रहा है, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया. ये आपके पास क्या है? CH. इस CH के साथ एक्चुअली ये Cl लगा हुआ है, तो मैं बेसिकली इसको ऊपर लगा सकता हूं. ये लग गया ऊपर Cl. इसके बाद क्या है आपके पास? CH2. इसके बाद क्या है आपके पास? कार्बन. और हम जानते हैं कि नाइट्राइल में कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये कार्बन है, इस कार्बन के बाद ये ट्रिपल बॉन्ड, और ये मेरा नाइट्रोजन. तो हम रीड कर लेते हैं इसको. ये क्या है आपका? CH3. ये क्या है आपका? एस्टर फंक्शनल ग्रुप. ये क्या है आपका? CH. ये क्या है आपका? CH2. और ये क्या है आपका? CN. एग्रीड ऑन दैट? Then we have CH3, CH2, COOH. ये तो बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है. CH2, C double bond oxygen and single bond OH. अब एक डिफिकल्ट एग्जाम्पल लेते हैं. CH3, 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 CH, Cl, CH2, CH, NH2, CO, O, CH2,
Recording in progress. Recording in This progress. is CH3, this is carbon and this is CH3, right? Then फिर आपके पास क्या आएगा CH, इस CH के साथ क्या है Cl, फिर क्या है आपके पास CH2, CH2 के बाद क्या है CH, इस CH के साथ क्या अटैच है NH2, इस CH के साथ क्या अटैच है C, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, दिस इज CH2, दिस इज CH, इस CH को OH और ये CH3। सही है। हमें कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स ही डील करनी है, हमें सिंपल एग्जांपल्स डील नहीं करनी। सिंपल में मेहनत कम होती है, आई नो दैट, बट मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं क्योंकि मुझे पता है एग्जामिनर ने बार ये रखा हुआ है क्वेश्चंस का, एग्जांपल्स का, एमसीक्यूज में, थ्योरी में, तो जाहिर सी बात है मैं इस स्टैंडर्ड की तो एग्जांपल्स नहीं दे सकता हूं ना, फिर इस गैप को फिल कौन करे। तो मुझे इस बार को क्रॉस करना है और मैं इस बार को क्रॉस करूंगा हर टॉपिक में, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हुए। ये हमारा स्ट्रक्चर का टॉपिक कंप्लीट हो गया।